हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का वाईफाई एग्ज़ाम ग्रुप पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग ये सीरीज़ चला रहे हैं, आपके जो एग्ज़ाम है वो पास में है। यानी कि हमारा जो 17 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी को, उसको टारगेट है ये सीरीज़। और लेकिन जो टेक्नीशियन ग्रुप डी एएलपी ये सारी नई भर्ती हैं 2025 की। तो आप सभी को पता है कि हमारा पहला पार्ट हो चुका है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो चुका है, तो हाँ 1 हो चुका है। तो यहाँ पर हम पार्ट 2 लेकर आपके सामने आए हैं। ये हमारा नायक बैच है, जिसमें हम लोग साइंस के जो पीवाईक्यू और एमसीक्यूज टॉप लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ये हमारी डेली सीरीज रहती है। तो सुबह आप लाइव जुड़ जाया करिए 6 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे एक, यानी कि आज हमने लिया है भारत में जो भी विश्व में या कहें जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी खोजकर्ता, ठीक है, वो सब हम रिवीजन करवाने वाले हैं। तो फटाक से ये रिवीजन करने के बाद हम ये 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ही, सब कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करा लेते हैं, क्योंकि रिवीजन से बहुत अच्छा, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ये सब आता होगा, लेकिन आप एक नज़र देखते हुए चलिएगा। मैं यहाँ पे स्पीड से आपका रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं होता है तब तक ये चीज़ें हमारे दिमाग में लंबे समय तक नहीं रहती। तो आइए प्रैक्टिस कराते हैं, यानी कि हम रिवीजन कराते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज आपने याद रखा होगा, जे थॉमसन जी द्वारा हुई, यानी कि ईटा पर नाच हमारा एक फार्मूला होता है। तो ईटा पर नाच का मतलब होता है जो, अब जैसे जिसको याद नहीं होता है, ईटा पर पर नाच, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी किसने की है, तो यहाँ पे जे थॉमसन, यानी हिंदी में लिखना चाहिए हमें। तो हिंदी में जब आप लिखते हो तो वहाँ पर ऐसे लिखते हो, ईटा पर नाच। यहाँ से आपको याद हो जाता है। कैसे, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड। लेकिन यहाँ पे बेसिकली कभी कभी गोल्डस्टीन दिया जाता है, तो वो भी हमारा आंसर मेनली माना जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। तो इस तरह से ये तीनों हमारे याद हो जाते हैं। तो ये याद करने की ट्रिक थी, तो इस तरह से याद कर सकते हो। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन आया है, तो गोल्डस्टीन ना हो तो रदरफोर्ड आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चॉडविक ने की है। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन साहब ने की है। और आगे परमाणु बम की खोज किसने की है, तो ये याद रखना है। परमाणु जो बम है वो किसने खोजा है, तो ये आपको याद रखना है कि जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम को खोजा। परमाणु संरचना जो है, इसके खोजकर्ता का नाम नील बोहर व रदरफोर्ड, दोनों यहाँ पर याद रखना है। गति विषयक नेम किसने दिए, ये न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया किताब में दिए। रेडियो धर्मिता की खोजकर्ता कौन है, हेनरी बेकुरल है। रेडियम की खोज किसने की, मैडम क्यूरी ने की। और सापेक्ष का सिद्धांत, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो ये आपको पहले से पता होगा कि ये अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया हुआ है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि ये हमारा किसने बताया, कि माइकल फैराडे जी। रमन प्रभाव सीवी रमन याद रखना है, ये हमारा एक खोज करता है, यानी कि कह सकते हैं ये इसके जनक हैं। और क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक याद रखना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन याद रखना है, ठीक है। सापेक्ष का सिद्धांत ये है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया हुआ है। अगर बात करें विद्युत आकर्षण के नियम किसने दिए हैं, तो ये जो अट्रैक्शन ऑफ लॉ यानी किसने दिया है, तो कूलाम, यानी कि आपको याद रखना है। फोटोग्राफी धातु किसने दी है, जे निप्पे साहब ने दिया हुआ है, जे निप्से। फोटोग्राफी कागज में किसने ये खोजा, तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू फॉक्स टालबोट, तो याद रखना है। फोटोग्राफी फिल्म की बात करें तो जॉन कार्बट एवं जॉर्ज ईस्टमैन याद रखना है। आवर्त सारणी किसने दी, तो मेंडलीफ याद रखना है। विद्युत प्रतिरोध के नियम ओम, यानी कि तो आपको याद रखना है जीएस ओम। आगे बात करें तैरने के नियम किसने दिए, तो आपको याद रखना है आर्किमिडीज ने दिया हुआ है। किसने, आर्किमिडीज ने। ताप यानिक उत्सर्जन किसने दिया है, तो आपको याद रखना है एडिसन साहब ने दिया हुआ है। डायोड वॉल्व की बात करें तो सर जेएस फ्लेमिंग को याद रखना है, सर जेएस फ्लेमिंग डायोड वॉल्व। अगर ट्रायोड वॉल्व की बात करें तो ये लीड ए फॉरेस्ट को याद रखना है आपको। नाभिकीय रिएक्टर ये
एनरिको फर्मी याद रखना है। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए? तो फैराडे साहब ने दिए विद्युत अपघटन अपघटन। अगर बात करेंगे बेतार का तार, तो ये मार्कोनी साहब को याद रखना है, मार्कोनी साहब है हमारे। अगर डायनामाइट की खोज की बात करें तो एल्फ्रेड नोबेल को याद रखना है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये एंटोनी बाउम को याद रखना है। हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये हेनरी विक्टर रेगनॉल्ट को याद रखना है। माइक्रोफोन की बात करें तो यहाँ पे बर्लाइनर याद रखना है। फोटोमीटर की बात करें तो एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग को याद रखना है फोटोमीटर से। आगे बात करें सेक्सटेंट की बात करें तो ये कैंप बेल को याद रखना है। अगर बुनसन वर्णन की बात करें तो ये रॉबर्ट विलहेम बुनसेल को याद रखना है। सिस्मोमीटर की बात करें तो ये लुइगी पामी एरी को याद रखना है। टेलीप्रिंटर की बात करें तो एमाइल बाउडाट और सेमुअल मोर्स को याद रखना है। यानी कि ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये ट्रांसफार्मर की बात आपको माइकल फैराडे याद रखना है। एयर ब्रेक की बात करें तो ये जॉर्ज वेस्टिंग हाउस को याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही आगे हम बात करें लिफ्ट की खोज किसने की है, तो हम यहाँ याद रखेंगे लिफ्ट की खोज करता एलिस ग्रेविस ओटिस को याद रखना है। टेलीविजन की खोज करता है जॉन लोगी बेयर्ड को याद रखना है। कैलकुलेटर की खोज किसने की, तो ये आपको याद रखना है कि बी पास्कल साहब ने की है। डायलिसिस मशीन की खोज किसने की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोल्ब साहब ने की है। इलेक्ट्रॉन आवेश की माप किसने की है, तो R.A. मिल्कॉन साहब ने की। हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देशन किसने दिया, तो ये नील बोर ने दिया हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देशन। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रकीर्णन किसने दिया हुआ है, तो ये आपको चंद्रशेखर बैकंट रमन याद रखना है। ठीक है, जिनको हम लोग CV रमन के नाम से जानते हैं, इनका नाम पूरा चंद्रशेखर बैकंट रमन है। ठीक है, तो यहाँ पे अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ याद रखना है। द्रव्य की तरंग प्रकृति कैसे पता चलती है, तो ये लुई विक्टर द ब्रॉगली याद रखना है। आगे बात करते हैं तापिक आयनन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये याद रखना है आपको। तापिक आयनन यानी कि मेघनाथ साहा। और क्वांटम सांख्यिकी की बात करें तो सत्येंद्रनाथ बोस जी को याद रखना है। अपवर्जन नियम किसने दिया है, तो वाल्फ गेंग पालिनेस साहब ने दिया हुआ है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन एनिको फर्मी ने दिया हुआ है। क्वांटम यांत्रिकी एवं अनिश्चितता किसने, वर्नर हेजनबर्ग ने दिया हुआ है। ये सिद्धांत है पूरा क्वांटम यांत्रिकी एवं अनिश्चितता सिद्धांत किसने दिया है, तो वर्नर हेजनबर्ग ने दिया हुआ है। आपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखना है आपको, ये सिद्धांत पॉल ड्रेक ने दिया हुआ है। ये पूरा आपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं, पॉल ड्रेक। अगर बात करें प्रसारी विश्व, ठीक है, ये किसने दिया हुआ, तो यानी कि इसमें याद रखना एडविन ह्यूबल। और साइक्लोट्रॉन किसने दिया है, इसका खोज करता है तो अनरस्ट और लैंडो ने दिया हुआ है, लॉरेस, ये आप पूरा नाम याद रखेंगे। नाभिकीय बलों का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखना है कि हिडेकी युकावा ने दिया हुआ है। आगे बात करते हैं कॉस्मिक विकिरण का सोपनी प्रक्रम किसने दिया, होमी जहांगीर भाभा जी ने दिया हुआ कॉस्मिक विकिरण का सोपनी प्रक्रम। अगर बात करें संघनित द्रव्य का सिद्धांत द्रव हीलियम किसने दिया हुआ, तो ये लेव डेविडोविक लैंडो ने दिया हुआ है। चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास पूरा किसने दिया हुआ है, ये S चंद्रशेखर जी ने दिया हुआ है, S चंद्रशेखर जी ने। अगर बात करें अतिचालकता का सिद्धांत किसने दिया हुआ है, तो ये याद रखना है आपको, ये हाइक कैमर लिंक ओश ने दिया हुआ है। ट्रांजिस्टर के आविष्कर्ता, तो ये जॉन बार्डीन विलियम। और यहाँ पर आपको याद रखना है शाकली वाल्टर ब्रेडन। मेस और लेशर का सिद्धांत किसने दिया है, C.H. टाउन्स ने। और आगे दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन और यहाँ पर क्रियाओं का एकीकरण, ये सब किसने बताया, ये अब्दुल सलाम यानी कि कलाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब्दुल कलाम नहीं है, अब्दुल सलाम ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आपको याद रखना है। जड़त्व का नियम गैलीली ने दिया हुआ है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हाइमेंस ने दिया हुआ है।
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत या नियम आइजैक न्यूटन साहब ने दिया हुआ है। गति के नियम भी आइजैक न्यूटन ने दिया, परावर्ती दूरदर्शक भी ये दिया हुआ है। और बाकी जो ये है आपको अभी बता चुका हूँ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा माइकल फैराडे और विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया हुआ है। ये प्रकाश का एक विद्युत है, चुंबकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, यहाँ पे ये प्रकाश वाली चुंबकीय तरंग ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आएगा, और लेकिन विद्युतीय चुंबकीय तरंगे हेनरी रुडोल्फ हर्ट जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा ये वाला है, ये याद रखना है कि अति लघु रेडियो तरंगे बेतार संदेश किसने दिया हुआ है, जगदीश चंद्र बोस, और एक्स किरणें डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट की ओर। आपने तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हमारा। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। इसमें आपको सोचना है और आपको आंसर देना है। तो 4 ऑप्शन है, आप पढ़िएगा और फिर आंसर करने की कोशिश करिएगा। मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ये बल्क का एसआई मात्रक बात की जा रही है, तो एसआई होता क्या है? एसआई का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, यानी कि हमारा इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होता है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकते हैं। तो यानी कि हमारा जो एसआई का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल यानी कि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। तो एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, ये आपको याद रखना है कि 2 तरीके से मात्रक पूछता है। तो बल का एसआई मात्रक की बात करें तो जूल किसका है? जूल हमारा कार्य का है यानी है। न्यूटन हमारा किसका है? बल का मात्रक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन वाट किसका है? ये पावर का है, यानी कि हमारा शक्ति का मात्रक है। अगर पास्कल की बात करें तो ये दाब, यानी कि हमारा ये प्रेशर का मात्रक है। तो इस तरह से एलिमिनेट करके आप बता सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रकाश वर्ष, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी सेकेंड नंबर की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक तरीके से यहाँ पर एक आपने सुना होगा पार्शक भी होता है। क्या होता है? पार्शक भी होता है। तो एक पार्शक में कितने लाइट ईयर होते हैं? तो आपको याद रखना है कितने होते हैं? 3.26 लाइट ईयर होते हैं। ठीक है, यानी कि लाइट ईयर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्वेश्चन मैं बता रहा था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो 4 ऑप्शन है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो समय जो है, समय का मात्रक यानी कि हमारा क्या होता है? सेकेंड होता है। और अगर बात करें दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, किलोमीटर होता है। लेकिन ये प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी को मेजर करता है, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट पार्सक होती है दूरी मापने के लिए, लेकिन प्रकाश वर्ष भी हमारा दूरी को मापता है। प्रकाश की तीव्रता का जो मात्रक होता है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस। तो यहाँ पर हम इसका जो प्रकाश की तीव्रता होती है इसका तो मात्रक आपको बताना कमेंट। वेग का जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ये इस तरह से किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं वेग को। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ है, किस नियम के अनुसार कहा जाता है कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो यानी कि एनर्जी इज़ नॉट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नीदर, यानी कि कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी, हम कह सकते हैं मतलब इसको डिस्ट्रॉय, मतलब कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता है न्यूटन के नियम में ये बात नहीं कही गई है। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम आइजैक न्यूटन साहब ने दिया है। ओम का नियम V=IR होता है, ये भी नहीं है। तो इस तरह से बचता क्या? ऊर्जा का संरक्षण, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, यानी कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल मैं बता दूं कि यहाँ पर बताने जा रहा था, आपको सोचना है। जैसे ध्वनि की चाल बात की जा रही है, ध्वनि की चाल जो होती है इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। बिना मीडियम के ये ध्वनि की चाल जो है नहीं चल सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में,
गैस में होती है। तो इस तरह से निर्वात में ये गमन नहीं कर सकती है। केवल प्रकाश जो है वो प्रकाश की सबसे ज़्यादा जो मतलब स्पीड होती है वो हमारी निर्वात में होती है, क्योंकि जो लाइट होती है उसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इसी वजह से हम निर्वात यहाँ पर ध्वनि के लिए तो ये गलत है, गैस में नहीं ले सकते, सॉलिड लेंगे, वो अगला ऑप्शन आपके पास होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, ध्वनि की सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, तो हमारी स्पीड सबसे ज़्यादा ध्वनि की ठोस में होती है, जैसा कि डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो डायरेक्ट याद रखना है आपको, ये टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जो कहा जा रहा है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी है, तो आपको पता है होना चाहिए जो N2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन हम कह सकते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन की बात करते हैं, डाइऑक्साइड नहीं लगाते हैं। जो N2 इसकी मात्रा कितनी 78 है। ऑक्सीजन की बात करें O2 तो हमारी कितनी है 21%। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, हमारी नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन कहाँ पर है, ये। ठीक है, तो इस तरह से सी ऑप्शन आप लगाएंगे। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको पहले से पता है और ये याद भी रखना है आपको, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जल का जो रासायनिक फार्मूला होता है, जल H2O बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं H2O। तो H2O कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन में है, तो H2O हमारा क्या हो जाए, सही आंसर हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किसका कारण होता है, तो जो लोहे पर जो जंग लगती है वो आपको पता होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होती है, और ह्यूमिडिटी के साथ में वो ऑक्सीजन भी उसमें रहती है। तो ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन, और जहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं रस्टिंग की, तो लोहे पर जंग लगने का प्रोसेस यही होता है। तो ऑक्सीकरण, अपचयन और विघटन, वाष्पीकरण, तो हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं, यानी कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो हम N2 किसको बोलते हैं, N2O को बोलते हैं। नाइट्रस, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, तो N2O बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी मीथेन है, मीथेन गोबर गैस में होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी जो व्हीकल्स होते हैं उनमें निकलती है। तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस को हम लोग बोलते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पता है आपको, जो खट्टे फल होते हैं इसमें विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि हमारा साइंटिफिक नेम होता है। लेकिन जो विटामिन सी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे साइट्रिक या सिट्रिक एसिड बोलते हैं। तो हमारा नींबू में खट्टे जितने फल होंगे उसमें साइट्रिक एसिड होता है, कहीं कहीं पे इंग्लिश में CI यानी सिट्रिक एसिड भी लिखा मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। आगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी आ गई। तो यहाँ पे कोशिका की खोज किसने की है, तो कोशिका की खोज में तीन लोग आते हैं। एक आते हैं रॉबर्ट ब्राउनी, एक होता है रॉबर्ट हुक, एक होते हैं लीवन हॉक। लीवन हॉक जो होते हैं वो हमारे जीवित कोशिका की खोज करते हैं, लेकिन जो कोशिका की खोज मेनली रॉबर्ट हुक के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, ए ऑप्शन सही था। मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये लीवर होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रंथि की बात हो रही है। तो लीवर को याद रखना है, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा क्या है, ग्रंथि है। तो आगे है विटामिन, कौन सी विटामिन है उसकी कमी से, यानी कि कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौंधी होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पर क्वेश्चन जो है कौन सा सही होगा, रतौंधी किससे होती है। विटामिन सी का नाम तो आप जानते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसमें खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इससे हमारा होने वाला रोग जो होते हैं स्कर्वी होता है। विटामिन डी से हमारा रिकेटिस और या सूखा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी ब्लाइंडनेस होती है, और बी से बेरी बेरी रोग होता है। तो हमारा कौन सा, विटामिन ए होगा, जिसकी कमी से रतौंधी होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, ए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है किस अंग से होता है। पौधे जो प्रकाश करते हैं, जैसे ये पेड़ है और पेड़ की ये पत्तियां मेरे पास हैं। ठीक है, ये पत्तियां हैं, तो पत्तियां जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण के में काम आती हैं। तो यानी
ये भोजन बनाती हैं। भोजन बनाती हैं उसको हम फ्लोएम कहते हैं, नीचे तक आता है। जो जल अवशोषण होता है जड़ में वो ऊपर जाता है तो उसे हम जाइलम कहते हैं। तो ये हमारा प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? ये पत्तियों से होता है बेटा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवंशिकी के जनक कौन होते हैं? तो आपको पता है आनुवंशिकता के जनक हमारे ग्रेगर मेंडल साहब होते हैं, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया था। तो इस तरह से ये हो गया। आगे बात करते हैं, ये ग्रेगर मेंडल आप आगे के प्रश्न कराते हैं। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ क्या होता है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल, हीरा। तो सबसे पहले ग्रेफाइट पे लगाएंगे। अगर सबसे कठोर की बात की जाती है तो हीरा हमारा सबसे कठोर अ, धातु होता है, यानी कि कठोर एलिमेंट है, और हीरा जो होता है सबसे कठोर है। और यहाँ पर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.2 समथिंग होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो आगे रक्त का लाल थक्का किसके कारण बनता है? तो ये आपको याद रखना है कि जो ये हमारे पास चारों दिए गए हैं, ये तो श्वेत रक्त क्या करता है? ये कीटाणु जो होते हैं उनको मारने का काम करता है। तो यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन आंसर होगा हमारा। क्या होगा? हीमोग्लोबिन आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मैं अभी बता चुका हूँ कि हीरा हमारा सबसे कठोर पदार्थ होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? तो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इंद्रधनुष हमारा एक होता है परावर्तन से, और एक होता है अपवर्तन से, और फिर एक होता है विक्षेपण से। यानी कि हमारा रिफ्रैक्शन होता है, परावर्तन हमारा रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन रिफ्रैक्शन होता है, और जो विक्षेपण होता है उसको हम लोग डिस्पर्जन बोलते हैं। तो ये तीनों अभी क्रियाएं देखने को मिलेंगी, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। इंद्रधनुष बनता है तो तीनों हमारी घटनाएं होती हैं, जैसा कि ये एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह होता है। तो लाल ग्रह के बारे में कल की वीडियो में चर्चा किया था। तो लाल ग्रह मार्स को कहते हैं। मार्स किसे कहते हैं? तो मार्स हमारा कौन सा होता है? मंगल ग्रह होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये आता है आपको 206 हड्डियां होती हैं। भूकंप मापने की इकाई क्या होती है? तो 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है। तो भूकंप मापने की इकाई हमारी क्या होती है? एक तो होता है रिएक्टर इसको, एक होता है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ होगा। थर्मामीटर तापमान मेजर करता है। अब बैरोमीटर हमारा जो बैरोमीटर होता है वो हमारा मौसम जो होते हैं उसमें घटनाएं घटित होने वाली होती हैं वो बताते हैं, तूफान वगैरह जो होते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता की जांच करता है। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापते हैं। दूध की शुद्धता किससे? अभी मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोमीटर से। हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा ये क्वेश्चन जो है। आगे बात, विटामिन सनसाइन किसको बोलते हैं? तो आपको पता है धूप से निकलने वाली विटामिन जो होती हैं वो हमारी विटामिन डी होगा। तो डी हमारी सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। डी को हम लोग विटामिन जो है सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। अगर बात करें प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जो प्रोटीन है उसका मुख्य स्रोत क्या है। जो ऑप्शन है आपके पास, सोचिए बताइए। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका मुख्य स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जल जो होता है H2 होता है, इसमें तो कोई एनर्जी नहीं होता है, ये एनर्जी लेस होती है। तो वसा में कोई भी एनर्जी नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट में होती है लेकिन कम होती है। लेकिन सोयाबीन में 46% क्या है, ये आपके पास प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है। प्रोटीन किस में होती है? वो हमारे सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको पता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपीज होती है। होती कहाँ पर है? ये कान में होती है। अगर बात करें सबसे बड़ी हड्डी, तो फीमर हमारे पैर में होती है। ये सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। ये स्पीड भाई मेंटेन करनी पड़ेगी आपको भी। अगर बात करते हैं यहाँ पे विद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? विद्युत धारा को यानी कि करंट को मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर का यूज़ करते हैं। आप ऑप्शन देखिए और वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए, फिर मैं आंसर बताता चलूँगा। गोबर गैस में कौन सी गैस का मतलब घटक होता है? तो ये ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, एथेन। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मीथेन होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? जैसा अभी मैं डिस्कस किया था आपसे, ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती है? ठोस में सबसे ज़्यादा, तरल में ठोस से कम, अब सबसे कम, गैस में तो हम कह सकते हैं किस में नहीं, इसको मीडियम चाहिए। तो निर्वात में कोई भी ट्रेवल नहीं करेगी। तो हमारा
डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 37 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो मानव का ताप होता है सामान्य। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। ये थर्मामीटर लेकर घूमते हैं डॉक्टर लोग उसी को। तो ये 37 भी सही है, 98.6 भी सही है, तो ए बी ऑप्शन हमारा दोनों सही होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन भी दिए हैं, आपको कोई डाउट नहीं है, आप यहाँ से अपना आंसर मैच कर सकते हैं। वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तो आपको इसका आंसर बताना है कि पौधे में जल का परिवहन कैसे होता है, तो जाइलम द्वारा होता है। ऊपर फोटोसिंथेसिस होता है तब कैसे होता है, तो फ्लोएम से होता है। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट बात है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, तो पीतल का फार्मूला होता है पिताजी। पिताजी घर पे हैं क्या, तो पिताजी आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है कि जो ता है, ता से तांबा हो जाता है, तांबा है 2 जगह, तांबा है 3 जगह। और जी का मतलब जिंक होता है, तो जिंक नहीं सॉरी, यहाँ पे जी का मतलब होता है जस्ता, तो हम जस्ता और तांबा लेंगे। ठीक है, तांबा और जस्ता हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसका मिश्रण है, ये तांबा और जस्ता किसका है बेटा, तो पीतल का है मिश्रण। ठीक है, पीतल जो है उसके घटक है, ये मिश्रण है कह सकते हो। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में बेटा कितने रंग होते हैं, तो आपने नाम सुना होगा, नीचे से ऊपर बना लो चुप्पे से। बिबगोर होता है, बना लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बिब ग्योर। तो इस तरह से आप बना लेंगे बिबग्योर। आप काउंट कर लो कितने हैं, 3 3 6 1 7, तो 7 हमारे कितने होते हैं, सूर्य के प्रकाश जो होता है अगर हम लोग प्रिज्म से गुजारें तो वो 7 रंग में दिखाई पड़ता है, टूटता है। तो इसलिए 7 हमारा आंसर सही होगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये, बच्चों ने काफ़ी गलत किया था। हाँ, तो बिबग्योर को अगर रंग जानना चाहते हो तो बिबग्योर आपने पढ़ा होगा। तो बिबग्योर में जब कलर की बात आती है तो ऐसे लिख लेना, बी का मतलब वायलेट बैगनी हो गया, फिर इंडिगो मतलब जामुनी हो गया, फिर हमारा ब्लू हो गया नीला, फिर ग्योर का मतलब ग्रीन हो गया यानी हरा, वाई का मतलब येलो पीला हो गया, ऑरेंज का मतलब नारंगी हो गया, रेड का मतलब लाल हो गया। तो इस तरह से ये हमारा सीक्वेंसिंग भी सही हो जाएगी। अगर पूछता है तीसरा कौन चौथा कौन, तब भी लगा लो बिग की से, आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से ये हो गया। और ये पूछा जा रहा है कि जो फाइट और फ्लाइट यानी कि कौन सा हार्मोन है जो कहता है कि लड़ो और उड़ो, तो ये आपको याद रखना है, एड्रेनालिन है। एड्रेनिल बोलते हैं इसको कुछ लोग, एड्रेनल या एड्रेनिल। ठीक है, तो इस तरह से एड्रेनिल होता है, वो हमारा कहता है फाइट और फ्लाइट। एस्ट्रोजन जानते हो महिलाओं में होता है। आगे मेरे पास है किस गैस का प्रयोग फलों के कृत्रिम रूप से पकाने में मदद करता है, तो जो एसिटिलीन है ये हमारी वेल्डिंग में भी काम आती है और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के भी काम आती है। आगे बात है सापेक्ष का सिद्धांत किसने दिया, तो मैं जैसा कि डिस्कस कर चुका हूँ, ये जो सिद्धांत है ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया है सापेक्षता का सिद्धांत, जैसा कि अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया है इससे पहले वीडियो मतलब शुरू में जो आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, ये कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ये वैक्यूम में होती है, वैक्यूम में। ठीक है, आपको याद रखना है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा अधिक होती है। और ये हमारा आंसर जल वायु नहीं है, तो ये हमारा प्रकाश पूछ रहा है, तो हमारा निर्वात आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। पेनिसिलिन की खोज किसने की, ये ऑप्शन है आपके पास में, तो ये 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। आगे बात करते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर जो होता है उसमें सबसे बड़ी धमनी की बात की जाती है, तो ये महाधमनी इसका नाम है, सबसे बड़ी मतलब महाधमनी इसको बोलते हैं, आओरोटा बोलते हैं, आओरोटा। ठीक है, तो याद रखना है, ये इस तरह से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। आगे तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, ख़त्म हो गए, लेकिन आपसे मैं होमवर्क में पूछता हूँ मेरे बच्चे मेरे दोस्त, जितने भी विटामिन हैं, ठीक है, उनमें से मैं विटामिन कुछ पूछ रहा हूँ, उनके साइंटिफिक नेम आप कमेंट में लिखना, और अगली वीडियो आएगी तो उसमें डिस्कस भी कर लूँगा, आपने सही लिखा है गलत, मैं इसका आंसर चाहूँगा आप सभी लोग दें। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम, बी का साइंटिफिक नेम, सी का और डी का और ई का, इनके सभी के साइंटिफिक नेम आपको बताने हैं। यानी कि ए को क्या बोलते हैं,
नाल, और बी को थायमिन, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं आपको ये बताना है, और ई को क्या बोलते हैं ये बताना है। यानी कि डी और ई हमारा बच जाता है। तो ये पाँचों लिखने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। हम लोग फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।